एक बार फिर से सभी को नमस्कार। एक बार फिर उपस्थित हूँ आपके सामने लेकर के श्रीमद् भगवद गीता। श्रीमद् भगवद गीता के अनेक वीडियो आपके सामने प्रस्तुत किए जा चुके हैं। क्रमशः आइए आज आगे के जो श्लोक हैं उनके वाचन का प्रयास करेंगे और अर्थ को समझने का प्रयास करेंगे। बहुत ही सुंदर श्लोक हमारी स्क्रीन पर है जिसका अर्थ प्रत्येक व्यक्ति से जुड़ा हुआ है। किस तरह से हमें अपने थॉट प्रोसेस को पॉजिटिव करना चाहिए, किस तरह से हमारे विचार होने चाहिए, विचार का क्या प्रभाव पड़ता है और यह कहाँ तक जाता है। बहुत ही सुंदर तरीके से भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर अर्जुन को समझाने का प्रयास किया है। हमारे आज के वीडियो को स्पॉन्सर किया है आदरणीय श्री सुशील कुमार दत्ता जी ने। दत्ता साहब बहुत बहुत शुभकामनाएँ, अनंत शुभकामनाएँ आपको। और आइए आगे बढ़ते हैं, इसको देखें। ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायतो विषयान् पुंसः, संगस्ते शूपजायते, संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते। ध्यायतो विषयान् पुंसः, ये किसकी गति होती है? पुंसः, मनुष्य मात्र की ऐसी गति होती है। ध्यायतो विषयान् पुंसः, यदि एक विषय को या जितने भी विषय संसार में है, अपने अपनी इंद्रियों का एक अपना विषय होता है जिसकी तरफ इंद्रियां आकृष्ट होती है। और संगस्ते शूप जायते, यदि एक ही विषय का आप चिंतन करते रहेंगे, एक ही बात आपके दिमाग में चल रही है, ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, लगातार उस पर सोच रहे हैं, तो ध्यायतो विषयान् पुंसः, ध्यायत विषयान् ध्यायतः, ऐसे विषयों का चिंतन करने वाले व्यक्ति का क्या होता है? संगस्ते शूप जायते, उन विषयों में फिर आसक्ति हो जाती है। ऐसे चिंतन करने वाले व्यक्ति का संगस्ते शूप जायते, उसमें संग उत्पन्न हो जाता है, आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। फिर एक परत खुलती है विचार की, दूसरी परत खुलती है। अच्छा, विचार नहीं कहेंगे इसको और इसको चिंतन भी नहीं कहेंगे, ये अति विचार है। और अति विचार हमेशा समस्याओं को जन्म देता है, टेंशन को जन्म देता है, चिंताओं को जन्म देता है, तनाव को जन्म देता है। तो ध्यायतो विषयान् पुंसः, यदि एक ही विषय पर लगातार ओवर थिंकिंग कर रहे हो, कभी उबर नहीं पाएंगे, उससे निकल नहीं पाएंगे। तो संगस्ते शूप जायते, उससे संग, उससे आसक्ति उत्पन्न हो जाती है। छोड़ना भी चाहोगे उसको छोड़ नहीं पाओगे, कितना भी प्रयास करोगे। अपने माइंड को एक बार सेट करने की कोशिश करेंगे कि उधर ध्यान नहीं देना है, थोड़ी देर में फिर वहीं जाएगा, क्योंकि आपने इतना विचार कर लिया है उस विषय पर, इतना उसको ज़्यादा सोच लिया है कि अब उससे आपकी आसक्ति बन चुकी है, आसक्ति उत्पन्न हो गई है। ऐसे ही सांसारिक विषयों के प्रति भी यदि आपका चिंतन लगातार बढ़ता रहेगा, लगातार चलता रहेगा, तो उनसे आसक्ति उत्पन्न होगी। और जब आसक्ति उत्पन्न होगी तो वो सांसारिक विषय आपको अपनी ओर खींचेंगे। संगस्ते शूप जायते। अच्छा, बात इतने में ही रुक जाए तो कोई बात नहीं, बात इससे भी आगे बढ़ती है। इससे आगे क्या होता है? संगात् संजायते कामः, कामात् क्रोधोऽभिजायते, संगात् संजायते कामः। और ये जो आपने जो आसक्ति अपने मन में बना ली है, विषयों के प्रति आसक्ति, विचारों के प्रति आसक्ति, और जो लगातार आप सोच रहे थे, जो आपका थॉट प्रोसेस आपको वहीं लेकर के जा रहा था, संगात् संजायते कामः, इससे कामनाएं उत्पन्न होती है। विषयों के प्रति आपकी आसक्ति रहेगी तो विषयों के प्रति फिर कामना उत्पन्न होगी। संगात् संजायते कामः, और जब काम उत्पन्न होता है, जब कामनाएं उत्पन्न होती है तो बहुत जल्दी शांत नहीं होती है। कई बार कामना सिर्फ सांसारिक वस्तुओं की भी होती है, आपको ये चाहिए, आपको वो चाहिए, और ये कामना आपके पॉकेट नहीं देखेगी, फिर आपका चरित्र नहीं देखेगी, आपका विचार नहीं देखेगी। ये कामनाएं फिर अत्यंत भूखी होती है, इनको किसी तरह से पूरा होना होता है, क्योंकि आपने इनको कंट्रोल करने का प्रयास नहीं किया। यदि आपके विचारों में पहले से ही थोड़ा सा आप उसको कंट्रोल करके चलते, अपने विचारों को व्यवस्थित करके चलते, तो फिर ये कामना उत्पन्न नहीं होती। तो संगात् संजायते कामः, और यदि कामनाएं पूरी नहीं होगी, आप ओवर थिंक कर रहे हैं, उसके बाद धीरे धीरे आसक्ति उत्पन्न हो गई, मन में कुछ इच्छा आ गई, ऐसा होना चाहिए था, ऐसा नहीं हुआ, और जब नहीं होगा तो कामात् क्रोधोऽभिजायते, उससे फिर क्रोध
की उत्पत्ति होगी। और क्रोध कहीं से भी मनुष्य का मित्र नहीं होता है। शरीरस्थो महान रिपुः, शरीर में स्थित महान रिपु है ये क्रोध। और इसके साथ में आलस फिर आपके बॉडी में बढ़ेगा, शरीर में आलस बढ़ेगा। ये शरीर में ये जो शरीर है इस पर स्ट्रेस पड़ता है, हाथ पैर कांपने लगते हैं, कुछ कार्य करने का मन नहीं करता, आदमी फिर पड़ा रहता है। और यदि क्रोध में आपने, अच्छा क्रोध कहाँ पर आता है? यदि आपसे बलवान व्यक्ति है क्रोध नहीं आता, तब आदमी अपना नुकसान करता है। और जब अपने से बलवान नहीं है तो वहाँ पर क्रोध करके अपने चरित्र का नाश करता है। तो कामात क्रोधो भी जायते, और इतने में नहीं रुकेगा, आगे देखिए क्या होगा। ज्ञानांजलि शिक्षाकुलम, यदि आप संस्कृत की कक्षाओं से जुड़ना चाहते हैं, दुर्गा सप्तशती, कर्मकांड और संस्कृत के शास्त्र, संस्कृत भाषा व्याकरण पढ़ना चाहते हैं तो ये कक्षाएं आप इनसे जुड़ सकते हैं। संडे सुबह 10 बजे, मंडे रात को 8 बजे जूम पर यह लाइव होती है। और यदि आप इनसे जुड़ना चाहें तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप करेंगे, आपको डिटेल दे दी जाएगी। इसके अतिरिक्त श्रीमद् भागवत महापुराण और श्रीमद् भगवद गीता की कक्षाएँ भी संचालित की जाती है मंगलवार और बुधवार रात 8:30 बजे। यदि आप इनसे भी जुड़ना चाहें तो ये नंबर है, इस पर आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। रुद्री की कक्षाओं से आप जुड़ना चाहें तो रुद्री की कक्षाएं मंगलवार और शुक्रवार रात 9 बजे संचालित की जाती है, आप उनसे भी जुड़ सकते हैं। सेम नंबर पर आपको कॉल या व्हाट्सएप करना है। आपको बताता चलूँ कि कक्षाओं की व्यवस्था बनाने के लिए एक न्यूनतम मिनिमम एक चार्जेस उसके लिए रखे गए, न्यूनतम शुल्क रखा गया है, जो कि आप जब कॉल या व्हाट्सएप करेंगे आपको बता दिया जाएगा। बहुत अधिक नहीं है, बहुत ही कम, केवल व्यवस्था बनाने के लिए शुल्क रखा गया है। अब आगे देखिए, क्रोध उत्पन्न होगा तो उसके बाद क्या होगा? क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। क्रोधात् भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह उत्पन्न होता है। सम्मोह का तात्पर्य क्या है? सम्मोह का अत्यंत मूढ़ भाव, कुछ करने का मन नहीं करेगा या फिर कुछ समझ नहीं आएगा क्या करना है, कोई रास्ता नहीं दिखाई देगा, कोई मार्ग नहीं दिखाई देगा, ऐसा जड़ भाव, ऐसा मूढ़ भाव प्राप्त हो जाएगा क्रोध से। क्रोधात् भवति सम्मोह, और जब सम्मोह उत्पन्न हो जाएगा तो उसके बाद सम्मोह से प्राप्त होता है सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, स्मृति विभ्रम, बुद्धि काम नहीं करेगी। और जब ये देखिए कहाँ से चेन चल करके आई है, संगात संजायते कामा, सबसे पहले संगति, आपने ऐसे विचार किया कि आपका उससे संग बन गया। कामात क्रोधो भी जायते, फिर क्रोध की उत्पत्ति हो गई। और क्रोधात भवति सम्मोह, क्रोध से सम्मोह, बुद्धि का मूढ़ भाव प्राप्त हो गया। स्मृति में भ्रम, बुद्धि में भ्रम पैदा हो गया, करे कि ना करे, और जो सही होगा प्रायः ऐसी अवस्था में हम उसी का त्याग करते हैं। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, और जब स्मृति में विभ्रम उत्पन्न हो जाए तो स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंश होने पर बुद्धि का नाश हो जाता है, बुद्धिनाशो, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो। और जब बुद्धि का नाश हो जाएगा तो इंटेलिजेंस, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ तो भाग रहे हैं, लेकिन अपनी जो हमारी प्राकृतिक नेचुरल इंटेलिजेंस है उसके ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे। हमें लगता है हमारे सारे के सारे काम एआई कर देगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कर देगी, कृत्रिम बुद्धिमत्ता कर देगी, लेकिन जो हमारी एनआई है, नेचुरल इंटेलिजेंस, जो हमारी वास्तविक बुद्धि है, उसका हम ध्यान रख पा रहे हैं कि नहीं रख पा रहे हैं। क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति का मानसिक स्वास्थ्य इसी दशा में जा रहा है। कारण भी हम स्वयं है, कोई दूसरा कारण नहीं है। यहाँ पर तो युद्ध का कारण अर्जुन को कोई दूसरा जो बाहरी व्यवस्था है वो मिल गई, लेकिन यहाँ तो कारण भी हम ही है। क्योंकि जब ओवर थिंकिंग होती है तो प्रश्नकर्ता भी हम ही होते हैं, उत्तरकर्ता भी हम ही होते हैं, और दूसरे तक तो हम बात जाने ही नहीं देते, पहले ही ख़त्म कर देते हैं। उसके बाद खुद ही ख़त्म किया, मतलब हाथ झाड़ के चले जुआरी, वो वाली सिचुएशन व्यक्ति की हो जाती है। यदि ऐसी सिचुएशन आ रही है तो एक बात मेरी फिर से मान लीजिए, श्रीमद् भगवद गीता पढ़िए।
और इसके साथ साथ में यदि पढ़ना चाहे तो श्री पार्वती गीता भी पढ़िए। एक मैं लाइव सेशन करूँगा कुछ दिन में, जिसमें यूट्यूब लाइव करूँगा, जिसमें मैं आप लोगों के सामने लाइव आप अपने प्रश्न पूछ सकते हैं। इस विषय पर हम बात कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि मैं बहुत बड़ा आचार्य हो गया हूँ कि अब मैं श्रीमद् भगवद गीता के थ्रू आप लोगों की समस्याएं दूर कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपको मार्ग बता सकता हूँ, क्योंकि मैंने श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ा है। मैंने इस श्रीमद् भगवद गीता के प्रत्येक अर्थ को समझने का प्रयास किया है, इस कारण से मैं आपको बता सकता हूँ। तो स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाशो, फिर बुद्धिनाश हो जाता है, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति, और बुद्धिनाश होने के बाद व्यक्ति का विनाश हो जाता है, अर्थात व्यक्ति गिर जाता है। गिरने का तात्पर्य यही है, व्यक्ति का विनाश हो जाता है। तो ऐसी स्थिति में ना पहुँचे अर्जुन, इसीलिए श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को यह उपदेश दे रहे हैं। ये संपूर्ण एक जो उन्होंने एक ऑर्डर बनाया है, एक यहाँ पर रेखा चित्र बनाया, फ्लो चार्ट बनाया, वह समझाने का प्रयास कर रहे हैं। चलिए 2 ही श्लोकों को रखते हैं फिर इस वीडियो में। आगे मुझे पता है बहुत ही विलंब के साथ आपको श्रीमद् भगवद गीता के वीडियो प्राप्त हो रहे हैं। उसका कारण ये भी है कि कुछ कक्षाएं हमारी श्रीमद् भगवद गीता की चलने लगी है, तो उसमें लोग अपने प्रश्न पूछ लेते हैं, जिनको काफ़ी लोगों ने उसको ज्वाइन किया, जिनको भी श्रीमद् भगवद गीता, ऐसा नहीं कि सभी लोग जो परेशान हैं वही श्रीमद् भगवद गीता पढ़ते हैं। ये भक्ति का उत्तम ग्रंथ है, आध्यात्म का सर्वोत्तम ग्रंथ है, इसलिए लोग इसको पढ़ते हैं। भगवान श्री कृष्ण, कोई मुझसे पूछता है धार्मिक थे, मैं कहता हूं नहीं, धार्मिक नहीं थे, लेकिन भगवान श्री कृष्ण आध्यात्मिक थे, और उनकी आध्यात्मिकता कूट कूट करके इस गीता शास्त्र में भरी हुई है, जो प्रत्येक पद पर हम लोगों का मार्गदर्शन करती है। तो ठीक है, आज के वीडियो को बस यहीं पर एंड करते हैं। आगे का जो भाग है बहुत जल्दी प्रयास करूंगा आपके सामने लेकर के आऊँ। तब तक आप निरंतर अभ्यास करते रहें, पढ़ते रहें, चिंतन करते रहें। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में आपकी प्रीति सदा बनी रहे। ओम भगवते श्री कृष्णाय नमः।